27 नवंबर 2024, 1 करोड़ का टारगेट, एक स्टॉक, 5 साल का समय। एक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है अपने जीरोधा के अकाउंट में, जिसमें कि हमने खुद का अपना 1 लाख रुपए डाला है एंड उसको जो हमारा एफडी शॉप का प्रोग्राम है उसके अनुसार उसमें जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एंड टारगेट है 5 साल में 1 करोड़ बनाने का। उसका आज चौथा दिन है, तो एक बार हम लोग देखेंगे कि आज उसका क्या हाल है एंड अभी तक पोर्टफोलियो कहाँ पहुंची। पिछले 4 दिनों के अंदर 1 लाख को हम अभी तक कहाँ पहुंचा चुके हैं, है ना। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए हमने ये अकाउंट ओपन किया है। वो तो देखेंगे थोड़ा सा एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि कल मार्केट जो है सो निफ्टी क्या कर सकती है। कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उसके पहले अगर हम लोग ग्लोबल चार्ट को देखें तो मार्केट ओपन हो चुकी है, जो अमेरिकन मार्केट है एंड यहाँ पे देखेंगे कि जो डाउ जोन्स है ये बेसिकली अमेरिका का मार्केट है एंड नेस्डेक भी अमेरिका का मार्केट है। तो दोनों मार्केट में कॉन्ट्राडिक्शन है। डाउ जोन जो है सो पॉजिटिव है एंड नेस्डेक निगेटिव है। इसका मतलब अभी फिलहाल अमेरिकन मार्केट के अनुसार कुछ भी बोल नहीं सकते, न्यूट्रल जोन में है। इंडियन मार्केट जो है गिफ्ट निफ्टी जो फ्यूचर है ये पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश साइड में ही है, अप साइड में ही है। लेकिन कोई भी मार्केट को हम तब एनालाइज करते हैं जब हमारा दो कंडीशन मीटअप होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर जो हमारा डॉलर है, अगर डॉलर गिर रहा है, रुपया के वनिस्पत डॉलर का रेट गिर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी खबर है। हाँ, अभी देखें तो जो यूएस डॉलर है ये पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में होने का मतलब कि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, 0.10% है, तो इसको बेसिकली आप न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन जब तक ये पूरा निगेटिव नहीं होता मार्केट में बहुत अच्छी खबर नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा हाई खबर नहीं आएगा, तो मार्केट अभी न्यूट्रल जोन में काम करेगी। मार्केट का जो हमने देखा था अभी चार्ट में, हमने यहाँ पे चार्ट में देखा था कि मार्केट एक दायरे में काम कर रही है। मार्केट जो है सो एक दायरा है यहाँ पर, है ना। ये करीब है 24,100 से लेकर के 24,300 तक, है ना। यहाँ पे एक गैप भी बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट हो सकता है कि नीचे भी आए गैप को फिल करने के लिए। और अगर ऊपर मार्केट को जाना है तो जब तक 24,500 को ढंग से क्रॉस नहीं करती मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो देखा जाए तो ये जो जोन है अभी बेसिकली आम रिटेलर के लिए, आम जो बिगनर्स हैं स्टॉक मार्केट में, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अभी नो ट्रेडिंग जोन है। अभी अगर निफ्टी में आप काम करें तो निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन है। अगर स्टॉक में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, चार्ट को देख करके, पैटर्न वगैरह को देख करके। तो फिलहाल निफ्टी में तो नो ट्रेडिंग जोन है। सेम इंडिकेशन ये निफ्टी में तभी बाई करेंगे जब 24,500 के ऊपर जाएगा। सेम यहाँ पे भी मिल रहा है कि जो डॉलर है वो डॉलर जो है सो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब मार्केट जो है सो अभी न्यूट्रल जोन में होगी। हाँ, इंडिया विक्स निगेटिव है, तो जब इंडिया विक्स निगेटिव होती है तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन हमें डॉलर को भी निगेटिव होना होगा। तो अगर इंडिया विक्स भी निगेटिव, डॉलर भी निगेटिव, तब मार्केट ऊपर की तरफ बूम करेगी। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, डॉलर पॉजिटिव है और इंडिया विक्स निगेटिव है, तो एक तो अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर नहीं है। तो दोनों को अगर हम देखा जाए तो मार्केट न्यूट्रल में रहेगी। और सेम चीज यूएसए का चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट कोई ज्यादा उठा पटक अभी फिलहाल तो नहीं करेगी, कैसे भी कल एक्सपायरी है तो कोई ज्यादा इसमें उठा पटक होगी नहीं, है ना। तो ये बेसिकली एनालिसिस है। तो कल हमें थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। कोई भी हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ एक हमारा इंडिकेशन है, चार्ट को हम एनालाइज करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, जो हमने ये बताया था कि जो हमने एक प्लान बनाया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें क्या किया हुआ है। अगर यहाँ पे जाएंगे, पोर्टफोलियो में जाएंगे, होल्डिंग्स में जाएंगे, तो हमने स्टार्ट किया था इसको, इस पूरे प्लान को 4 दिन पहले 21 नवंबर को। एंड ये हमने स्टार्ट किया था 1 लाख से, प्लस 42,000 बेसिकली हेज के लिए है। मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख का है। 1 लाख का हमने एक इक्विटी परचेज किया हुआ है। एंड हमारा जो टारगेट है इसी 1 लाख को SIP क्यू करके, SIP क्यू क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन क्वांटिटी, यानी अगर इसमें हम SBI का शेयर ले रहे हैं
तो अभी हमारे पास 130 शेयर है, इस शेयर में हम प्लस करते चले जाएंगे, 3 शेयर पर डे हम 3 शेयर अगर लेते जाएंगे तो हमें लगता है कि 5 ईयर्स के अंदर हमारे पास करीब 4000 शेयर हो जाएंगे। एंड अगर 4000 शेयर हो जाएंगे तो 4000 इंटू उस समय अगर रेट इसका मान लो कि स्टेट बैंक का 2500 होता है तो हमारा 1 CR का पोर्टफोलियो बन जाता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसका। पूरा एक हमने वीडियो, एक डिफेंडर का वीडियो होगा, आप उसमें देखें तो उसमें पूरा मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अनरियलाइज प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब ये है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, SIP क्यों करें, तो हमें पैसा चाहिए होगा ना। अगर हमें 3 स्टॉक भी अगर खरीदने हैं तो अभी करीब 800-850 रेट चल रहा है इसका स्टेट बैंक का, तो हमें करीब 2,500 के आसपास का अमाउंट चाहिए होगा। तो अब 2,500 कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी अमाउंट से फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, FD शॉप कोर्स के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वो 25 नवंबर का था। तो यहाँ पे जाते हैं, रिपोर्ट में जाते हैं, प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लास्ट 30 डेज का कर देते हैं। इक्विटी में अगर क्लिक करेंगे तो इक्विटी में हमारा कोई ट्रेडिंग नहीं है, यानी इक्विटी में हम कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इक्विटी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। हम फ्यूचर ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड नजर आएगी। अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पे है ना, इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो जो डेट है 25 नवंबर 2024, FNO का प्रॉफिट 7,875। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम स्टेट बैंक का, SBI का शेयर परचेज कर लेंगे ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो जब कल जो हम अपडेट देंगे उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर डे हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट इससे कमा रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन से, एंड उसको जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमारी होल्डिंग है, उसमें हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि अभी वैल्यू क्या है क्या नहीं है ना। अगर इसमें देखें तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। ये अमाउंट अगर बढ़ता चला गया तो इसका मतलब FD शॉप कोर्स सक्सेस है। और ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है। कोई भी हमें पोर्टफोलियो दिखाने का कोई शौक नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या छोटा अमाउंट, क्या 1 लाख एक छोटा सा अमाउंट बढ़ करके क्या 1 करोड़ बन सकता है 5 साल में? तो क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम ट्राई कर रहे हैं पॉसिबल करने की। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, कोर्स में पूरा हमने सिखाया हुआ है फ्यूचर ऑप्शन, इसके अंदर सब कुछ यूज होता है। फ्यूचर ऑप्शन भी जो होता है, MTF ट्रेडिंग भी जो होता है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे, बाकायदा समझ में आ सकता है कि क्या कोर्स है क्या नहीं है। या हमारा kulma.com करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा एनालिसिस था मार्केट का, कि मार्केट क्या करने वाली है। मार्केट बेसिकली न्यूट्रल जोन में है, कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड में एडवाइजर नहीं हूँ, मैं NISM सर्टिफाई हूँ। तो कोई भी आप ट्रेड करें अपने विवेक पे करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक इनसाइट है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में पढ़ते हैं तो उनको समझाने के लिए